दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 9वें सीजन का आगाज होने में अब महज कुछ दिन रह गए हैं। वहीं पर इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया इंग्लैंड से खेले गए 3 मैचों के वनडे सीरीज में इंग्लैंड की टीम को 3-0 से धूल चटाकर चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाली सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा चुकी है। और चैंपियन ट्रॉफी के शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया का हर खिलाड़ी अपनी जबरदस्त फॉर्म में आ चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस साल यानी कि 2025 में खेला जाने वाला यह बड़ा टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान की मेजबानी में टीम इंडिया अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी। वहीं इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने पहले ही फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया था और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही इस साल चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए भारत को छोड़ सभी टीमों ने अपनी कमर कसते हुए अपने अपने स्क्वाड को घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया अभी इंग्लैंड से T20 और वनडे सीरीज खेल रही थी। वहीं पर इस सीरीज के खत्म होते ही अब बीसीसीआई ने 11 सालों बाद इस ट्रॉफी पर दूसरी बार अपना कब्जा जमाने के लिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर बीसीसीआई ने बोर्ड मीटिंग में 15 सदस्यों की अपनी सबसे मजबूत भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाकर अब इनकी जगह पर हाल ही में वनडे मुकाबलों में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर किसी को प्रभावित करने वाले स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती समेत 4 नए खिलाड़ियों को इस स्क्वाड शामिल कर बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाली सभी टीमों को भौचक्का कर दिया है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से इस साल चैंपियन ट्रॉफी में खेलते नजर नहीं आएंगे, जिस वजह से टीम इंडिया को करारा झटका लगा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले 2 सालों से टीम इंडिया के वनडे मुकाबलों से बाहर चल रहे 2 खूंखार खिलाड़ियों को अचानक इस स्क्वाड में शामिल कर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के इस टीम को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत बनाते हुए चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत 100% पक्की कर चुके हैं। वहीं पर बीसीसीआई द्वारा चुने गए टीम इंडिया के इस नए स्क्वाड को देखते हुए इस मेगा टूर्नामेंट में खेलने वाली पाकिस्तान समेत सभी टीमों के अब भी से छूटने लगे हैं पसीने। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 9वें सीजन का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस हाई वोल्टेज टूर्नामेंट की शुरुआत कब, कहां और किस दिन से किन 2 बड़ी टीमों के मुकाबले से होगी। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में अपने मुकाबले कब और किस टीम के साथ खेलेगी। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी में खेला जाने वाला इस साल का सबसे बड़ा राइवलरी का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट फैंस को कब देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने कौन कौन से 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड को चुना है, जिसे देख चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाली सभी टीमों ने अभी से टीम इंडिया को इस साल इस मेगा इवेंट को जीतने का सबसे प्रबल दावेदार की टीम भी मान चुकी है। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का कौन होगा कप्तान और किसे बनाया गया है इस बार नया उप कप्तान। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। वहीं पर इस मेगा टूर्नामेंट से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़े हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस साल चैंपियन ट्रॉफी में खेले जाने वाले मुकाबलों के पूरे शेड्यूल से। तो इस साल चैंपियन ट्रॉफी में कुल 18 मुकाबले वनडे फॉर्मेट में खेले जाएंगे, जिसमें इस साल आईसीसी के वनडे रैंकिंग में मौजूद टॉप की 8 टीमें चैंपियन ट्रॉफी में खेलती नजर आएगी, जिनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में टीम इंडिया के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम होगी। तो वहीं पर दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम होगी। वही चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होगा, जिसका अंत
9 मार्च को खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से होगा। इस साल चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले जाने वाले पहले मुकाबले से होगा। तो वहीं पर टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश की टीम से 20 फरवरी को, दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के साथ 23 फरवरी को। तो वहीं टीम इंडिया लीग स्टेज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 2 मार्च को न्यूजीलैंड टीम के साथ खेलेगी। वहीं भारतीय टीम अपने सारे मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलेगी। वहीं पर अब अगर चैंपियन ट्रॉफी में खेले जाने वाले मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी के सारे मुकाबले टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं पर मोबाइल पर इस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग हमको डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए के टीम इंडिया के कप्तान और उपकप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाया है। तो वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया उपकप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम का वनडे मुकाबले का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं पर बीसीसीआई ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने के लिए भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की शानदार भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड में मौजूद हर खिलाड़ियों की बात एक एक करके करें। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 2 ढांसू ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही खासकर पावर प्ले में बड़े से बड़े गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए किसी भी टीम को शुरुआती ओवर में ही बैकफुट में धकेल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा फिलहाल वनडे फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है। पिछले कुछ समय से रोहित का फॉर्म काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला था, लेकिन अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ताबड़तोड़ शतक ठोककर अपनी पुरानी ले में आ चुके हैं। ऐसे में अगर भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतना है तो रोहित शर्मा का बल्ला इसी तरह से चलना बेहद जरूरी है। वहीं पर अब अगर रोहित शर्मा के वनडे मुकाबलों में पर नजर डालें तो 268 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 49 के लाजवाब औसत से लगभग 11,000 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 32 शतक और 57 अर्धशतक ठोक चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो कि वनडे फॉर्मेट में फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद है। शुभमन गिल बतौर ओपनर बल्लेबाज वनडे मुकाबलों में बीते कुछ सालों से अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए इस फॉर्मेट के टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में 259 रन बनाते हुए टीम इंडिया के सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। वहीं पर अब अगर शुभमन गिल के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल 50 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 60 के शानदार औसत से 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं इस फॉर्मेट में इनके बल्ले से 7 शतक और 15 अर्धशतक जड़ चुके हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ रोहित शर्मा और शुभमन गिल में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 तगड़े मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। विराट कोहली की अगर बात करें तो मौजूदा समय में वनडे मुकाबलों में बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। विराट भी अभी इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में अर्धशतक ठोककर फॉर्म में आ चुके हैं। वहीं पर अब अगर विराट कोहली के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली ने 297 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 60 के बेहतरीन औसत से लगभग 14,000 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 50 शतक और 73 अर्धशतक जड़ चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर पिछले 6 महीनों से ज्यादा समय से
भारतीय टीम के क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे। लेकिन अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर का बल्ला जमकर बोला था, जिन्होंने इस सीरीज में 180 रन बनाते हुए धमाकेदार वापसी की। तो ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी में इनकी वापसी से टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आने वाली है। वहीं पर अब अगर श्रेयस अय्यर के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो 65 वनडे खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाते हुए 5 शतक तो 20 अर्धशतक इस फॉर्मेट में इनके बल्ले से निकला है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल पिछले 1 सालों से भारतीय टीम में अपने प्रदर्शन की वजह से अंदर बाहर होते रहे हैं, जिस वजह से पिछले 1 साल में लोकेश राहुल के बल्ले से ऐसी कोई बड़ी पारी भी देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में जरूर लोकेश राहुल इस चैंपियन ट्रॉफी में अपने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करना चाहेंगे, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकेश राहुल ने 80 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 50 के शानदार औसत से 3000 के लगभग रन बनाते हुए 7 शतक तो 18 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में ऋषभ पंत को टीम में होने के बावजूद प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला नहीं था। ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी में ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं पर अब अगर ऋषभ पंत के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 वनडे के मुकाबले खेलते हुए तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से लगभग 900 रन बनाए हैं। वहीं पर इस फॉर्मेट में इनके बल्ले से 1 शतक तो 5 अर्धशतक निकला है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, लोकेश राहुल और ऋषभ पंत में चैंपियन ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका किसे मिलना चाहिए। वहीं पर अब अगर 15 सदस्यों के स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो इस स्क्वाड में 4 तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी अपने दम पर जीतवा देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर पिछले 1 सालों से भारतीय टीम के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेलते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो वॉशिंगटन सुंदर ने 23 वनडे के मुकाबले खेलते हुए इस अपनी गेंदबाजी से 26 से ज्यादा विकेट लेते हुए अपनी बल्लेबाजी में भी कुछ मैच जीताऊ पारियां खेली हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के सबसे तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या मौजूदा समय में टीम इंडिया के ही नहीं विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कि बड़े मुकाबले में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की वजह से विरोधी टीमों के लिए कड़ी चुनौती साबित होते हैं। जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 और वनडे सीरीज में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। वहीं पर अब वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 89 वनडे के मुकाबले खेलते हुए अपने बल्लेबाजी से 1800 से ज्यादा रन बनाते हुए 11 अर्धशतक ठोक चुके हैं। तो वहीं अपनी घातक गेंदबाजी से 87 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के एक अहम और बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि अपनी बल्लेबाजी और मिडिल ओवरों में घातक गेंदबाजी से किसी भी विरोधी टीमों के लिए काल साबित होते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले के आंकड़ों पर नजर डालें तो 200 वनडे के मुकाबले खेलते हुए बल्ले से जहां 2800 के लगभग रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 226 विकेट चटका चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल एक कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज और वनडे सीरीज में तारीफ के काबिल प्रदर्शन करते हुए हर किसी को चौंका दिया था। खासकर अपनी बल्लेबाजी
से अक्षर पटेल ने हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। वहीं पर अब अगर वनडे मुकाबले में इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल 63 वनडे के मुकाबले खेलते हुए बल्ले से 600 से ज्यादा रन बनाते हुए अपनी गेंदबाजी से 70 विकेट भी चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 5 गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि चैंपियन ट्रॉफी में मौजूद सभी टीमों की बल्लेबाजी क्रम को धराशायी कर देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती की वापसी हाल ही में टीम इंडिया में 2 सालों के बाद हुई है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी और वनडे सीरीज में अपनी गेंदबाजी का लोहा मानवते हुए पहले तो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 14 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, तो वहीं पर वनडे मुकाबले में भी अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया था। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी वरुण चक्रवर्ती चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी से कितने खारे साबित होते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया है, जिनको पहली बार हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला था, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की। तो वहीं पर अभी हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को चौंकाते हुए इस सीरीज में विकेट निकालकर अपनी जगह चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में बनाई है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉग स्पिनर गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में अपनी स्पिन गेंदबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 100 वनडे मुकाबले खेलते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 174 विकेट चटका चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह पावर प्ले से लेकर डेथ ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। खासकर इनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी में किसी भी बल्लेबाज के लिए रन बनाना इतना आसान होता नहीं है। हालांकि और अर्शदीप सिंह से जितनी खतरनाक गेंदबाजी T20 में देखने को मिलती है, अब तक वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने कुछ खास प्रभावित किया नहीं है, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो और अर्शदीप सिंह ने 9 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 14 विकेट इस फॉर्मेट में अब तक छटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वो पिछले 1 सालों से टीम इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में खेलते नहीं दिखे, लेकिन अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 और वनडे सीरीज में पूरे तरीके से फिट होकर वापसी की थी। लेकिन इस सीरीज में मोहम्मद शमी कुछ खास प्रभाव छोड़ेंगी पाए थे, जिस कद के वो गेंदबाज है। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के लिए कितने अहम गेंदबाज हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में शमी ने 24 विकेट निकालकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टीकर गेंदबाज रहे थे। वहीं अगर मोहम्मद शमी के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 103 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 विकेट छटका चुके हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है या नहीं? वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई को इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था मौका? वहीं आपके लिहाज से चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?